पहली दफा देखा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी ठेला पे बर्गर बनाते नजर आए हैं। जिस दिन आप राजीव प्रताप रूडी को बेवकूफ कह जाते हैं तो मतलब कि जो भी मतदाता हमको छपरा में वोट दिया वो सब बेवकूफ है। इनका बाल बच्चा पड़ोसी का है। रोज छपरा से पटना हजारों लोग जाते हैं और छपरा से पटना के लिए एक ट्रेन नहीं है जो सीधे छपरा से पटना जाए। कब सर, कब इस दफा हम तो लालू जी की बेटी होने से ही ना वो कैंडिडेट हैं, तो लड़ाई लालू जी से हुआ ना मेरा। फिर भी सर लोग बस में धक्का खाते हुए जाते हैं सर। तो नहीं, तो बस का भी रास्ता ठीक हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश भर में सरगर्मी तेज है। दरअसल हम सारण में हैं और सारण लोकसभा सीट एकदम से हॉट सीट बना हुआ है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के लिए छपरा आकर के हैं, वही लालू प्रसाद यादव जिनका तबीयत खराब है, इसके बावजूद वो आए हैं और अपना मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं ताकि कैसे भी राजीव प्रताप रूडी जी को हरा दिया जाए। दरअसल राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सारण के विकास पुरुष नाम से मशहूर है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर कुछ कटु सवाल है जिसको लेकर के हम आपके पास पहुंच गए। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की इस मास्टर स्ट्रोक को किस कदर देखते हैं? मास्टर स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, हम नहीं समझ पाए। सर मास्टर स्ट्रोक ये कि अपनी किडनी देने वाली बेटी को लालू प्रसाद यादव सारण में भेजे हैं ताकि वहां सारण की जनता इस बात को लेकर अस्वस्थ हो जाए कि उनकी बेटी जब उनके लिए किडनी दे सकती है तो सारण के लोगों के लिए अपना जान निछावर कर सकती है। ये बयान रोहिणी आचार्य का है, क्या कहेंगे सर इस पर? बहुत अच्छा बयान है जी। और हर बेटी को इसी तरह से अपने पिता का सेवा करना चाहिए अपने पर। लेकिन परिवार भारत में, हम लोग कोई अंग्रेज नहीं है कोई, परिवार का मतलब ही यही होता है कि संकट में एक दूसरे के साथ खड़े हों। अब उसके कारण आप वोट मांगना चाहते हैं तो मांगिए। परिवार का मतलब ही होता है ना, माँ बहन भाई। तो जब संकट परिवार ही होता है तो परिवार अगर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा हो तो वोट मांगने का हक हो जाए। तो आप भी अपनी माँ की सेवा करते हैं, सब लोग अपने माँ बाप का सेवा करता है, करना भी चाहिए। क्या लगता है आपको सारण लोकसभा सीट से क्या रोहिणी आचार्य आपको टक्कर नहीं दे पाएंगी? क्योंकि रोहिणी आचार्य इस बात से अस्वस्थ है कि राजीव प्रताप रूडी हमसे सहम गए हैं, इसलिए वो घूम रहे हैं, भोज में लोगों को भोजन खिला रहे हैं। ये सब कुछ कर रहे हैं कि पहले कभी नहीं देखा गया, पहली दफा देखा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी ठेला पे बर्गर बनाते नजर आए हैं। ये सब कुछ वो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? एकदम ठीक कह रही है, एकदम ठीक कह रही है। लेकिन हमको खाली एक बात समझा दीजिए कि जो 5-10 दिन पहले आया हो उसको कैसे पता हो कि 5-10 साल से हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं। मतलब पहले रहिएगा तब ना भेंट मुलाकात होगा। तो 8-10 दिन पहले आए हैं और उसके बाद हमारे बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, तो उसी में एक्चुअली हो क्या रहा है ना, एक तो चुनाव की गर्मी, तापमान बहुत ज्यादा 42-43, अनुभव का अभाव, ट्रेनिंग नहीं है। अब जिस दिन आप राजीव प्रताप रूडी को बेवकूफ कह जाते हैं तो मतलब कि जो भी मतदाता हमको छपरा में वोट दिया वो सब बेवकूफ है। नहीं पता चलता है, आप भूल जाते हैं। कभी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आप कह देते हैं कि इनका बाल बच्चा पड़ोसी का है। तो अपने से जब आप गलती करते जा रहे हैं, हम लोग तो कोई ऐसा बयान नहीं है ना हम कभी देखे होंगे। हम तो कहते हैं बेटी है उसको आशीर्वाद देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन अपने से आप अगर थोड़ा सा लालू जी को ध्यान देना पड़ेगा, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। अब बिना ट्रेनिंग का ही उतार दिए हैं तो ये सब प्रॉब्लम तो होता ही रहेगा। थोड़ा ट्रेनिंग, लालू जी तो कमाल के थे, लालू जी का कोई मैच नहीं, हम तो विधानसभा से देख रहे हैं। लेकिन बच्चों को जब लड़वाए। सर आप कह रहे हैं मेरी लड़ाई रोहिणी से नहीं है, आपका ये बयान खूब वायरल हो रहा था, मेरी लड़ाई लालू प्रसाद यादव से। क्या कोई अच्छा मान लीजिए जो कैंडिडेट है वो किसी और के कैंडिडेट के रूप में यहाँ चुनाव लड़े तो कोई उनको पहचानेगा? तो लालू जी की बेटी होने से ही ना वो कैंडिडेट हैं, तो लड़ाई लालू जी से हुआ ना मेरा। लालू जी लड़ नहीं सकते हैं, कन्विक्शन हो गया है। तो जब लड़ नहीं सकते हैं तो प्रॉक्सी करके अब अपना चेहरा छिपाना चाहते हैं, जो भी आप कह रहे हैं कि मेडिकल कारणों से। तो लोग आजकल बहुत समझदार हैं, लोग इस सब चीज में नहीं जाता है, लोग देखता है कि काम क्या हुआ है, किस तरह से किया है। सर एक सवाल है, पूरे छपरा वासियों का सवाल है कि छपरा से पटना लोग हजारों लोग जाते हैं रोज का ये दिन है कि रोज छपरा से पटना हजारों लोग जाते हैं और छपरा से पटना के लिए एक ट्रेन नहीं है जो सीधे छपरा से पटना जाए। कब सर, कब इस दफा? हम उसके अधिकारी नहीं है, उसका कमिटमेंट है, हो जाएगा। और दूसरा ऐसा है ना कि अब तो दिगवारा पुल बन जाएगा तो ट्रेन से जाने का जरूरत नहीं, सीधे 10 मिनट में। फिर भी सर लोग बस में धक्का खाते हुए जाते हैं सर। नहीं तो बस का भी रास्ता ठीक हो रहा है और भी रास्ता खोला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत काम अभी करना है, सब एक ही दिन में खत्म थोड़ी ना हो गया जी। सर हम ये सवाल किए थे कि आप पूर्व रेल मंत्री की बेटी भी हैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार आप जीतिएगा तो रेल चलवा दीजिएगा छपरा से पटना तक? तो वो बोले कि नहीं ये राजीव प्रताप रूडी से पूछिएगा, तो इसीलिए हम आपसे सर पूछ। सब सवाल हो चुका है पहले, अब चुनाव लड़ा जाए। क्या सर सारण वासियों के लिए 5 क्या चीज इस बार अगर जीतते हैं तो सारण वासियों के लिए क्या
पाँच कैसी कौन सी योजनाएं होगी? कहाँ मेरा कागज है सर। कहाँ मेरा कागज? सर तो चलिए, ये राजीव प्रताप रूडी जी थे और जी पढ़ करके देख लीजिएगा, जो नहीं होने वाला हो तो उसको बता, इसके बाकी बचा अगर कुछ हो तो बता दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत आभार रहेगा सर का कि सर ने अपना कीमती समय दिया। सर का और जगह भी मीटिंग है, सर यहाँ से निकल रहे हैं। तब तक मेरा नाम पीयूष था।